आप लोग ऊपर जा रहे हो ना, तो मैं नीचे तभी तो आप लोग। आनंद विहार टर्मिनल के पास में जो फुट ओवर ब्रिज है, आज भाजपा के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। मांग 13,000 करोड़ रुपए की केजरीवाल जी से। आइए मिलते हैं भाजपा के कार्यकर्ता योगेश भाटी जी से। योगेश जी, आज यहाँ आप सब उपस्थित हैं, क्या कारण है? आज हम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष श्री संतोष पाल जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी फुट ब्रिज हैं, सभी फुट ब्रिज पर दिल्ली सरकार के 13,000 करोड़ रुपए जो निगम का पैसा उन्होंने बकाया देना है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जी। और यह हमारा प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक ये पूरी रकम एमसीडी को नहीं मिल जाती, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि 13,000 करोड़ रुपया निगम का बकाया है जी। उस बकाया राशि से हमारे सफाई कर्मचारी जितने हैं उनकी हमने तनख्वाह देनी है जी। और स्वास्थ्य कर्मचारी हो गए, स्वास्थ्य हमारे डॉक्टर्स हो गई, डॉक्टर्स टीम हो गई जी। और मिड डे मील हो गए, बच्चों के खाने की जहाँ से व्यवस्थाएं होती हैं, स्कूल टीचर्स हो गए, सबकी तनख्वाह सब रुकी हुई है जी। आप ये बताएं कि ये सब लोग जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हो गए और स्वास्थ्य जो भी हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह जो एमसीडी के अंतर्गत में आते हैं जी। ये सभी लोग कोरोना के इतने मुश्किल समय में भी हम सब लोगों की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए रोड पर रहे। हम सब लोग क्वारंटाइन थे, लेकिन ये हमारी सेवा के लिए बाहर रोड पर थे। ऐसे लोगों की तनख्वाह जो 4-4, 6-6 महीने से हो गई है, जो रुकी हुई है, क्या यह दिल को झंझोड़ देने वाली बातें नहीं है? क्या कुछ हमारे अंदर कुछ शर्म नाम या कुछ आत्म गिलानी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है जी? कोई पैसा ऐसा तो नहीं है कि हम निगम का जो पैसा है कि मांग रहे हो कि जो उनके जेब में से कोई मांग रहे हो जी। ठीक है, ये कई पैसा ऐसा है कि जो इनके पास टैक्स के रूप में आता है, जिनको 1% के हिसाब से एमसीडी को देना होता है। हमारी जो केंद्र सरकार होती है उससे भी अगर पैसा आता है तो वो भी राज्य सरकार के थ्रू आता है जी। तो इन्होंने पैसा रोक के रखा हुआ है राजनीति के चक्कर में जी। अब हमारी सबकी मांग यही है, और पिछले कई महीनों से हमारी भारतीय जनता पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक इसमें लगा हुआ है कि भाई ये पैसा आप इसको जारी करो। भाटी साहब, कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? क्योंकि हड़ताल पर भी बैठ गए निगम पार्षद, बारिश भी झेली और सर्दी भी झेली, आप सब भी उपवास पर बैठे। कितनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे? महीना लगभग हो चुका है। देखिए जी, हम अनिश्चितकालीन लड़ाई लड़ेंगे जी। जब तक ये पैसा जारी नहीं होगा, जारी तो उनको करना पड़ेगा जी। कब तक नहीं करेंगे? चाहे हमें इसके लिए भूख हड़ताल हो, चाहे हमें मतलब किसी भी कीमत तक हमें जाना पड़े, हम इस अपनी लड़ाई को कि अपने अभियान को बीच में नहीं छोड़ेंगे जी। आइए सर से मिलते हैं। सर, क्या कहेंगे? आज सारी दिल्ली में आप लोग खड़े हैं केजरीवाल जी के खिलाफ। दिल्ली में केजरीवाल जी पिछले 4 साल से निगम का बकाया पैसा नहीं दे रहे हैं, जिससे 4-4, 5-5 महीनों से निगम कर्मियों की तनख्वाह सैलरी नहीं दी जा रही है। दिल्ली के जो गलियों के विकास कार्य हैं, गलियां टूटी हुई हैं, उसके लिए निगम पार्षदों पे कोई फंड नहीं है, जिससे विकास कार्य बाधित है। अब वो पैसा दिल्ली सरकार पे जो आता है वो टैक्स पेयर का पैसा है, दिल्ली के लोगों का पैसा है। जो सफाई कर्मचारी कोरोना काल में भी सफाई कर रहे थे, जो डॉक्टरों की तनख्वाह 4-4, 5-5 महीने से नहीं दी जा रही, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? वो पैसा केजरीवाल से हम 4 साल से बोल रहे हैं कि निगम की तनख्वाह जारी कर दो। हम अपने पास पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं सफाई कर्मचारियों की सैलरी दे दो, निगम का पैसा दे दो, पार्षदों का फंड दे दो, जो पैसा सिर्फ जनता की भलाई में काम आएगा। केजरीवाल जी बिल्कुल उसे रोक के बैठ गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा बड़े पैमाने पे 3 साल 4 साल से प्रदर्शन कर रहा है इसमें लेके, और आज भी पूरी दिल्ली में हर जगह बड़े बड़े प्रदर्शन है कि वो पैसा हमारा जारी कर दें। सर, क्या लगता है प्रदर्शन से रास्ता हल नहीं हुआ तो क्या, जैसे किसान आंदोलन को लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्या वहाँ आप खटखटाएंगे दरवाजा? वो भी खटखटाएंगे, और हम तो मतलब जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ भी जाएंगे। मगर ये बताइए ना, इसकी जरूरत पड़ क्यों रही है? पैसा हम अपनी जेब के लिए तो नहीं मांग रहे, पैसा मांग रहे हैं हम खाली कि जो लोगों की सैलरी बकाया है, सरकार सफाई कर्मचारी आपका क्या कहते हैं सफाई कर रहे हैं, डॉक्टर आपकी क्या कहते हैं कोरोना काल में भी घर से आ रहे हैं। केजरीवाल जी ने अभी कुछ फंड रिलीज करा है सफाई कर्मचारियों को, ऐसा क्यों? जो सफाई कर्मचारियों को तो दिया जाता है, क्योंकि अगर नहीं दिया तो सफाई नहीं हो पाएगी, लेकिन हेल्थ या फिर हमारे टीचर्स, उनको अभी तक वेतन नहीं, और महीने महीने बार बार प्रदर्शन करने पड़ते हैं। 13,000 करोड़ रुपए में से आप 900 करोड़ रुपए जारी कर रहे हो, तो वो मतलब आपने एक विभाग को दे दिया कि वो विभाग रोड पे आ जाएगा, या सफाई नहीं होगी तो जनता को दिखेगा। मगर जिन डॉक्टरों की 4-4 महीनों से सैलरी नहीं जा रही है,
जिन क्या कहते हैं निगम के जो स्कूल के टीचर हैं उनकी सैलरी नहीं जा रही है, वो लोग मतलब वो भी रोड पे आए, मतलब वो रोड पे नहीं आ रहे हैं तो आप उनके पैसे नहीं दोगे। और आप 13,000 करोड़ रुपए, या तो आप पे फंड ना हो, आप पे 35-36 हजार करोड़ रुपए आप पे दिल्ली से टैक्स आ रहा है, 56,000 करोड़ रुपए टैक्स है दिल्ली का और साल का, तो आप टैक्स में से 13,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे रहे हैं? वो सैलरी उनके अकाउंट में डाल दीजिए, हमारे अकाउंट में थोड़ा ना डालनी है। आइए इनसे भी जानते हैं क्या कहेंगी। मैम, आप यहाँ आनंद विहार वार्ड या आनंद विहार टर्मिनल ही क्यों चूज किया आज? एक्चुअली में यहाँ पर पब्लिक आती जाती देखेगी कि ये केजरीवाल कर क्या रहा है, ये ना किसी हेल्थ उसके लिए पैसे दे रहा है, ना डॉक्टर्स की तनख्वाह दे रहा है, ना ही मतलब एमसीडी का पैसा जारी कर रहा है। हम इसकी जेब से नहीं मांग रहे हैं कोई पैसा, इसकी जेब से नहीं मांग रहे, जो पब्लिक का पैसा है उसे जारी करे वो। तो इसलिए हम यहाँ टर्मिनल हमने इसलिए ही चूज किया है कि जो आती जाती जनता को मालूम चलनी चाहिए इसकी केजरीवाल की सारी जो हरकतें हैं उन्हें जनता के सामने दिखनी चाहिए, इसलिए हमने ये टर्मिनल चुना है। और अपनी मांग रहे हैं हम, भाई केंद्र ने जारी कर दिया पैसा। बिल्कुल, क्या कहेंगी मैडम आप? बस हम तो केजरीवाल से यही कहते हैं कि जो सबकी परेशानी है वो सब हल करी जाए। देखो सब परेशान हो रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं, तो क्या परेशानी है उनको वो सब जनता को बताएं। जी, आइए सर से जानते हैं, युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना है सर? नमस्कार, जय श्री राम जी। मैं विवेक विहार मंडल से ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष हूँ, अर्जुन सिंह लोधी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्य उद्देश्य है सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और शिक्षक कर्मचारियों का जो वेतन बकाया है, इससे क्या हो रहा है कि उन लोगों को परिवार पालन पोषण में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और आप देख सकते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी जो है वो वेतन पर निर्भर होता है, उसका कोई व्यापार नहीं होता। सीएम केजरीवाल ने 6-7 महीने हो गए एमसीडी के बकाया जो पैसे हैं उन्हें ना देने के कारण क्या उनके परिवार का जो पालन पोषण में उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। लोग कर्ज के कारण अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली में विकास का जो कार्य रुका हुआ है उसके भी प्रमुख जो जिम्मेदार हैं वो सीएम केजरीवाल है। केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एमसीडी का बकाया रकम जारी करो, जारी करो, जारी करो, एमसीडी के 13,000 करोड़ जारी करो, जारी करो, जारी करो, एमसीडी के 13,000 करोड़ जारी करो, जारी करो, जारी करो। सरकार केजरीवाल से 13,000 करोड़ रुपए वापस लेने के लिए पूरा दिल्ली प्रदेश ओबीसी मोर्चा अलग अलग जितने भी फुट ब्रिज है दिल्ली के अंदर सभी पर धरने पर बैठा है। और जब तक केजरीवाल सरकार निगम का 13,000 करोड़ रुपए वापस नहीं देगी, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह, स्वास्थ्य कर्मचारियों की तनख्वाह, मिड डे मील के बच्चों के जो खाना आता है उसका पैसा, स्कूल टीचर्स जितने भी निगम के अंतर्गत आते हैं उन सबकी तनख्वाह, इन सब की सैलरी जब तक इनको देने के लिए फंड की ज़रूरत है। और ये फंड केजरीवाल सरकार जब तक नहीं रिलीज़ करेगी तब तक हम अलग अलग जगह पे हम धरना देते रहेंगे। अभी हम यहाँ पर गाजीपुर गांव के सामने ये जो फुट ब्रिज है उस पर खड़े हैं। इससे पहले अभी हम और हमारी जो बाकी टीम है अलग अलग आनंद विहार बस अड्डे के सामने, लक्ष्मी नगर और आपका मदर डेयरी पॉइंट पर, गड़गड़ुमा कोर्ट के पीछे वाले फुट ब्रिज पर, लक्ष्मी नगर में, ऐसे ही अनेकों ब्रिज, सभी ब्रिज पर हम लोग आज खड़े होकर 1 बजे तक इस प्रदर्शन पर हैं। और हम इस लड़ाई को जब तक लड़ते रहेंगे जब तक यह सरकार की नींद नहीं खुलेगी और 13,000 करोड़ को वापस नहीं देगी।